आदेश आदेश ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं योग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा आपको, क्योंकि योग के बारे में कई सवाल खड़े होते हैं। आजकल जो योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, और आसन स्पेशली आसनों को जो कई तरीके से शरीर की तोड़ मरोड़ की जाती है, और जो जितनी ज़्यादा शरीर की तोड़ मरोड़ करता है, एक्रोबैट्स करता है उसके ऊपर, और कुछ और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को प्रदर्शन करते हैं जो टीचर्स या जो योगा प्रैक्टिशनर्स, उनको आजकल एडवांस योगा टीचर या एडवांस योगी या एडवांस योगा प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो क्या ये सच होगा? जो शरीर की तोड़ मरोड़ करे और उसका प्रदर्शन करे, तो क्या उसको एडवांस योगी कहना सही होगा? इस विषय पे आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो एडवांस योगा क्या है? एडवांस योगा का मतलब ये नहीं है आप शरीर की तोड़ मरोड़ करें और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा, और शरीर को पूरा ऊपर नीचे से पूरा उसको अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के पूरा फ्लेक्सिबल बना दें। हालांकि कई बार ये घातक भी होता है शरीर की। मैंने क्योंकि कई मेरे जो साथी टीचर्स हैं या मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कि जो ज़्यादा शरीर को तोड़ मरोड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर को फोर्स करते हैं, फोर्सफुली योगा प्रैक्टिस करते हैं या आसनों का अभ्यास करते हैं, तो फिर बाद में उनके शरीर में कुछ न कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाती है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। अभी इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे कि क्या कौन कौन से योगासन या किस तरीके से योगासन को किया जाए, तो इस पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। अब मैंने आज से वापस से अपने वीडियो बनाने शुरू किए हैं। व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं वापस और भी वीडियो बनाऊंगा और योग के विषय में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा और हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एडवांस योगा। तो एडवांस योगा क्या है? अब आप देखिए, एडवांस योगा वो नहीं है कि शरीर को पूरा आपने तोड़ मरोड़ कर दिया और आपने बहुत ज़्यादा एडवांस आसन कर लिए तो आप एडवांस योगी हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप आसन करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्वतः ही आप आसन कर रहे हैं ज़्यादा फोर्सफुली। क्योंकि अगर आप ग्रंथ को पढ़ेंगे, हठ योग के ग्रंथ को भी पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं पे भी आपको ये लिखा कि आपने फोर्सफुली कर दी है किसी भी आसन। कठिन से कठिन आसन को भी अगर आप सरलता से कर पाते हैं, धीरे धीरे धीरे, योग का मतलब यही है, सरल से जो कठिन या जटिल की तरफ बढ़ना, यही योग का मतलब है। बट आजकल ऐसा नहीं है, लोग फोर्सफुली भी करते हैं आसन को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकली भी गलत है योग के हिसाब से भी, और आपके शरीर में भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो जो योग के टेक्स्ट है उसके हिसाब से एडवांस योगा क्या है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, ठीक है, और यही योग की फिलॉसफी हमारे नाथ संप्रदाय में भी है। उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि उनका योग में हठ योग की क्या फिलॉसफी है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हठ योग क्या है या योग क्या है और एडवांस योग क्या है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्रज हैं या अष्टांग योग है उसके परिप्रेक्ष्य में एडवांस योग क्या है या एडवांस योगा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो एडवांस योगा क्या है और योगा क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने 8 योग के अंग बताए हैं। उनको हम अंग बोलते हैं अष्टांग योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो बाहरी अभ्यास है, ये आपके जो बाहरी अभ्यास है, इसको बहिरंग योग कहते हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है ये योग के अंतरंग योग के अंतर्गत है। तो प्रत्याहार जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये कंप्लीटली जो है आपके बहिरंग योग कहलाते हैं, और धारणा, ध्यान और समाधि जो है ये अंतरंग योग कहलाते हैं। और प्रत्याहार जो है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जो आपकी फिजिकल प्रैक्टिसेस है, जो आपकी प्रैक्टिसेस है, जिसको आप प्रैक्टिसली या आप फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं, या आप नॉर्मली जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप बाहरी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उसका नाम बहिरंग योग है। और अंतरंग योग क्या हो गया? जो सारी प्रैक्टिसेस इंटरनली की जा सकती है। तो अब मैं आपको बता दूं इस परिप्रेक्ष्य में एडवांस योगा किसको कहेंगे। जब आप धारणा की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं
और धारणा को जब आप समझ पाते हैं, उसको अच्छे से अपने जहन में उतार पाते हैं, बहुत अच्छे से अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतरंग योग। वहाँ से धारणा, ध्यान और समाधि, प्रत्याहार जो है आपके अंतरंग और बहिरंग योग को बीच में उनको जोड़ने का काम करता है। प्रत्याहार एक्ट एज ए ब्रिज इन बिटवीन अंतरंग योग एंड बहिरंग योग। तो बहिरंग योग जो है, तो बहिरंग योग करने वाले जो योगी हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो बेसिक प्रैक्टिशनर्स हैं एक्चुअली, जो स्टार्ट करते हैं शरीर से, अपने शरीर को साधते हैं, अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं। यम नियम क्या है? यम नियम है अपने जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लेके आना, यौगिक लाइफस्टाइल को जीना, ठीक है, उसको समझना और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना, यही यम नियम है। हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो फिर आसन आ जाता है, प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम से आप जो प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और फिर आप प्रत्याहार में एंटर करते हैं। और प्रत्याहार के बाद आप जो धारणा, ध्यान और समाधि, तो धारणा, ध्यान और समाधि के जो निरंतर अभ्यास करता, पहले यम नियम आसन प्राणायाम करते हुए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आसन प्राणायाम और ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ये भी करनी है आपको। अगर आपको योग में उतरना है तो आपको सारी प्रैक्टिसेस को करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आप शरीर की तोड़ मरोड़ करके अपने आप को एडवांस योगी नहीं कह सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस योगा कौन है, या एडवांस योगा कौन सा है, या एडवांस योगी कौन है? अब आप समझिए। तो एडवांस योगी वो है जो योग की अंतरंग प्रैक्टिसेस तक पहुंच चुका है और उसको समझ चुका है कि योग की एक्चुअल प्रैक्टिसेस ये है, और इससे हम भीतर की दुनिया में उतर जाते हैं। तो कई हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो योगा प्रैक्टिशनर होता है वो दो दुनिया का सिटीजन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल, पहले हम एक्सटर्नल के साथ बैलेंस बनाते हैं, बाहरी दुनिया के साथ अपने बैलेंस को एक हार्मनी बनाते हैं, और उसके बाद हम अंतरंग योग के अभ्यास करते हैं, अपने अंतर्मन में उतरते हैं और समझते हैं कि क्या है मन, क्या है मन की चंचलता, क्या है, उसको किस प्रकार से धारणा के अभ्यास से इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। और फिर आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे अगर प्रभु इच्छा और इष्ट कृपा और गुरु की कृपा रही तो आप समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब आप समझिए एडवांस योग क्या है। तो एडवांस योग या एडवांस योगा है धारणा, ध्यान और समाधि। जो इसकी प्रैक्टिसेस अच्छे से कर सकता है और दूसरों को भी करवा सकता है, तो वो एडवांस योगी है, ना कि जो शरीर की तोड़ मरोड़ करता है वो एडवांस योगी है। तो शरीर की तोड़ मरोड़ तो जिम्नास्ट भी करते हैं, तो क्या वो योगी हो गए क्या? ऐसा नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस मर्म को समझिए। योग बहुत मार्मिक विषय है, तंत्र बहुत मार्मिक विषय है, इनके ऊपर बहुत समझने की और इनको समझ के अभ्यास करने की ज़रूरत है। और सही गुरु के मार्गदर्शन में आप इन सब चीज़ों का अभ्यास करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अभी मैं विराम करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दे पाया कि एडवांस योग क्या है, तो और इसके बारे में। तो फिर हम आगे बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और हम चर्चा करेंगे इस पर। मैं कई जानकारी वर्धक वीडियो बनाऊंगा मेडिटेशन के ऊपर, और मेडिटेशन से क्या फ़ायदा ले सकते हैं और तंत्र और योग को किस प्रकार सम्मिलित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में मैं और आगामी वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।